अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे नैपटेक की वेबसाइट पे कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले तो हमने अपने ब्राउज़र में चले जाना है और यहाँ पे सर्च करना है नैपटेक लॉगिन। उसके बाद जो फर्स्ट साइट आएगी उस पर हम जाएंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के उसको लॉगिन कर लीजिए। अगर नहीं है तो कैंडिडेट बराए दाखिला पे क्लिक करें। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। इधर हमने अपना जो आईडी कार्ड के ऊपर अपना फुल नेम है वो यहाँ पे पुट करना है। फिर उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है जो 13 डिजिट्स पे होता है। इसके अंदर डैशेस नहीं डालनी। फिर उसके साथ यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो एक्टिव हो। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी सिम है। फिर उसके बाद एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड रखना है। यहाँ पे पासवर्ड के अंदर एटलीस्ट 1 नंबर हो, एक अपर केस डिजिट हो और एक लोअर केस डिजिट हो। पासवर्ड रखने के बाद कंटिन्यू करना है। फिर आपके जो नंबर आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर OTP आएगी। OTP आपने इसके अंदर पुट करनी है, फिर वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद ये दोबारा हमारे पास लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के आपने साइन इन करना है। जब आप साइन इन करेंगे तो आप यहाँ पे अपने यूज़र इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपनी हम बेसिक प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। आपका नेम ऑलरेडी जो आपने पीछे लिखा था वो लिखा हुआ आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है कौन से ईयर की, फिर मंथ, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आपकी ऑलरेडी आपने लिखी हुई आएगी। अगर पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। यहाँ पे मैंने हरीपुर सेलेक्ट कर दिया। डोमिसाइल आपका किधर का है, हरीपुर का सेलेक्ट कर दिया। फिर आपका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस कौन सा है, पोस्टल एड्रेस लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक हमारे पास फॉर्म आ रहा है कि आप ज़कात के एलिजिबल हैं, हाफ़िज़ कुरान है या सर्टिफाइड स्पोर्टमैन हैं, ऑर्फन हैं, विडो हैं, डिफोर्स्ड हैं या डिसेबल पर्सन है। अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये रिकॉर्ड्स हमारे सेव हो गए और कंटिन्यू पे क्लिक हो गया। फिर यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन एंड फ़ोटोज़ आ गए। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी इमेज अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ इमेज हो जिसका साइज़ मैक्सिमम 250 KB का हो। फिर उसके साथ अपने CNIC की फ्रंट एंड बैक यहाँ पे अपलोड करके फ्रंट अपलोड कर देनी है यहाँ पे। फिर इसको कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाती है क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे अपनी हमने क्वालिफ़िकेशन इंटर करनी है। आपने डिप्लोमा किया हुआ है, BS किया हुआ है, BS मास्टर्स की डिग्री की हुई है, मिडिल है, मैट्रिक है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन किस में है वो सेलेक्ट करना है और इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, किस इंस्टीट्यूट से किया आपने। और आपकी डिग्री की परसेंटेज कितनी बनती है वो यहाँ पे आपने पुट करनी है।
ये आपने यहाँ पे इसको मार्क करना है कि ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यही है, और अगर आपके पास एनी टेक्निकल कोई स्किल है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो इसको नो कर सकते हैं। यस करके आपको, और फिर अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट यहाँ पे उसकी इमेज आपने फिर अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें। अब कंटिन्यू, फिर हमारे पास ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन का सेक्शन आ जाता है। इसके अंदर अब हमारे पास जो अभी बैच है, बैच नंबर 3 है, और उसके बाद आप जिस सेक्टर में करना चाहते हैं वो सेक्टर सेलेक्ट किया आपने। जैसे कि हम लोग अभी जनरल इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करेंगे। इसमें अब ये डिफरेंट है, जनरल इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपना कॉलेज सेलेक्ट कर देंगे, अबेकस पॉलीटेक्निक कॉलेज एंड साइंस। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारे पास नीचे स्टेटस भी आ गया, किसी और में करना चाहते हैं वो भी आ गया, और उसके बाद ये हमारी जो एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे इंटर हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक